नमस्कार दोस्तों, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा पर। रीतकाल के प्रश्नों को हल करते हुए हम प्रश्न संख्या 83 तक हल कर चुके हैं। आज 84 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजभंग, बंदर को बंद कर बंदर बसवाओगे। कहे पद्माकर कसक काश्मीर हो, कुपिंजर सुघेर के कलिंजर छुड़वाओगे। बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, साज दल पकड़ फिरंगिन दबाओगे। दिल्ली दहपट पटना हूँ को झपट कर, कबहू लता कलकत्ता को उड़वाओगे। ऑप्शन ए अनूपगिरी, ऑप्शन बी दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन सी रघुनाथ राव, ऑप्शन डी जगत सिंह। तो ये ऑप्शन बी, ये अनूपगिरी, रघुनाथ राव, जगत सिंह, ये सब इनके आश्रयदाता कवि। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसाई की रचना नहीं की? तो ऑप्शन ए राम सहायदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी आमीरदास, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो आप सभी जान गए चिंतामणि जी ने मतीराम जी की मतीराम सतसई, राम सहाय की राम सतसई, आमीरदास की ब्रज विलास सतसई। प्रश्न संख्या 86, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम? ऑप्शन ए काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास, ऑप्शन बी भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, रस रहस्य, ऑप्शन सी भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, ऑप्शन डी रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रस रहस्य। कुलपति मिश्र के भाव विलास, देव की काव्य निर्णय, भिखारीदास की जगत विनोद, पद्माकर जी की रचना। प्रश्न संख्या 87, रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं? नंबर 1, रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, ऑप्शन नंबर 2, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, नंबर 3, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, नंबर 4, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे हिसाब से ऑप्शन सी, पहला सही होगा, दूसरा सही और चौथा सही। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 88, द्रग उर्झर टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत। द्रग उर्झर टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परित गांठ दुर्जन ही दई नई हरीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ, नंबर 10 में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ, नंबर 3 इसमें असंगति अलंकार है, नंबर 4 इसमें विभावना अलंकार। दोस्तों ये ऑप्शन विकल्प नहीं आ पाया, इसका में सही होगा ऑप्शन 2 और 3। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है, इसमें असंगति अलंकार है इसमें। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट सूची से अलंकार प्रकाश, ऑप्शन ए अलंकार प्रकाश, ऑप्शन बी अंग दर्पण, ऑप्शन सी आलम के लिए, ऑप्शन डी रतन हजारा। चलिए मिलाते हैं। अलंकार प्रकाश इसमें भूषण की बताया, लेकिन अलंकार प्रकाश मुरलीधर भूषण की रचना है। दोस्तों इसमें साफ साफ ये मुरलीधर की भी रचना है। मुरलीधर भूषण है कोई, सही है। नीचे ऑप्शन दी, वो भूषण नहीं है, मुरलीधर भूषण की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। आलम की रतन हजारा, रश्मि देवी की है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा 1 का 5, किसी में नहीं है सी। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड भाषा भूषण, ऑप्शन बी अलंकार 50 का, ऑप्शन सी विष्णुपद कीर्तन, ऑप्शन डी रस विलास। तो अगर इसमें 2 भी रचनाएं हमको आती हैं, भाषा भूषण उनका है, अलंकार 50 का मतीराम जी का अलंकार ग्रंथ है, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि जी का, और रसविलास चिंतामणि जी की रचना है। इसका सही ऑप्शन है 1 का 3 सी में ही है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 91, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ। नंबर 1 उद्भावकाचार्य, नंबर 2 व्याख्याताचार्य, नंबर 3 उद्गाताचार्य, नंबर 4 कवि शिक्षकाचार्य।
कवि शिक्षक, तो इसमें उद्भावक होता है, व्याख्याताचार्य है, कवि शिक्षक है, और उद्गाता नहीं है। तो इसमें 3 होगा तो वो तो कट ही जाएंगे अपने आप। सी सही होगा। प्रश्न संख्या 92। बलिको सपूत कपिकुल पुरहूत है। बलिको सपूत कपिकुल पुरहूत रघुवीर जी को दूत भारी भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार के? ऑप्शन ए केसरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी मतिराम। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी सेनापति। लेकिन दोस्तों जब मैंने प्रश्न हल किया था पंक्तियों को देखकर मैंने केशवदास लगाया। प्रश्न संख्या 93। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी नंदलाल वाजपेयी। सही ऑप्शन शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न संख्या 94। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? नंबर 1 संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। नंबर 2 हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। नंबर 3 उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। नंबर 4 उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। नंबर 5 जब इनसे कोई कुछ मांगन आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था दोस्तों। इसका सही ऑप्शन पहला होगा, तीसरा, चौथा होगा। इसमें है ऑप्शन डी। सभी दोस्तों को नमस्कार। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछले उसमें प्रैक्टिस सेट में मैंने मतिराम के रसराज को अलंकार ग्रंथ बता दिया था। सॉरी दोस्तों, वो एक नायिका भेद का ग्रंथ है। आप सभी मेरा सपोर्ट करें प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।